हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे फैलेंजेस ऑफ हैंड। ठीक है, यानी ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है ये हमारे हैंड का फैलेंजेस दिया गया है और इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें टोटल हमारी कितनी बोन्स पाई जाती हैं, इनका फंक्शन क्या है और इनमें अर्थराइट्स कब हो जाता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डीपली नॉलेज लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फैलेंजेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा स्ट्रक्चर दिया गया है ये हमारा फैलेंजेस का दिया गया है। इसमें कई सारे पार्ट्स में आपने देखा होगा कि लेबलिंग की गई है। इन सभी पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, तो हम एक एक करके इन सभी को पढ़ेंगे। तो सबसे फैलेंजेस की बात करते हैं। सबसे पहले तो फैलेंजेस ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो हमारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टोटल जो बोन्स पाई जाएंगी हमारे फैलेंजेस के ही अंतर्गत आती है, यानी इनको हम लोग अपने हथेली की हड्डियाँ बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन हथेली की यानी फैलेंजेस की बात करते हैं। तो ये कनेक्ट किससे होता है, तो यहाँ पर दो हमारी बोन्स होती हैं। ये देखो यहाँ से जो स्टार्ट होता है यहाँ पर हमारी दो बोन्स हैं। इससे पहले हम रेडियस और अल्ना के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो रेडियस और अल्ना से ये कनेक्ट हमारी बोन्स होती हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है ये हमारी जो फिंगर्स का स्ट्रक्चर दिया गया और इनमें बोन्स दिया गया है। जो यहाँ पर आपको कुछ कट्स लगा होगा, यानी जैसे 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर बात करते हैं, ये वाली जो बोन्स हमारी दिख रही। ठीक है, इसको बोलते हैं मेटाकार्पल। ठीक है, ये कौन सी बोन है हमारी, मेटाकार्पल बोन होती है। ओके, उसके बाद में ये उसी के ऊपर सेकंड वाली बोन जो देखते हैं इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल फैलिंग्स। ठीक है, प्रॉक्सिमल फैलिंग्स बोन्स होती है और उसके ऊपर वाली ये वाली जो बोन्स हमें दिख रही है इसको हम बोलते हैं डिस्टल फैलिंग्स। ठीक है, तो ये हमारी तीन बोन हो गई, मेटाकार्पल्स, प्रॉक्सिमल फैलिंग्स और ये हमारी डिस्टल फैलिंग्स। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं, इस वाली बोन को क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल फैलिंग्स। ये हमारी क्या है कि मिडिल फैलिंग्स है। ठीक है, और ये जो ऊपर की बोन दी गई है छोटी सी जो नुकीली टाइप की होती है, यहाँ पर ये जो बोन्स होती है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टल फैलिंग्स। ठीक है, ये डिस्टल फैलिंग्स होती है। यहाँ पर ये जो बोन्स दी गई इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फैलेंजेस बोलते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की ये जो बोन्स होती हैं बच्चों, इनको हम लोग फैलेंजेस बोलते हैं। उसके बाद में हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर कई सारी बोन्स दी गई हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले ये वाली जो बोन्स यहाँ पर ये जो इंडिकेट कीजिए, इसको बोलते हैं कैपिटलेट। क्या बोलते हैं, ये कैपिटलेट बोन्स होती है हमारी, यहाँ पर पाई जाती है। ये कैपिटलेट बोन्स यहाँ पर पाई जाएगी। ठीक है, मतलब ये हमारी जो मेटाकार्पल्स और रेडियस और अल्ना के बीच में जहाँ पर जॉइंट होता है यहाँ पर ये पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में ये वाली जो बोन स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं ट्रैपिजम। इसे क्या बोलते हैं, ये हमारी ट्रैपिजम बोन होती है। एंड नेक्स्ट बोन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं ट्रैपेजॉइड। ओके, ये हमारा क्या होता है, ये ट्रैपेजॉइड होता है। उसके बाद में हम नीचे चलते हैं, ये वाला जो बोन दिख रहा है इसको बोलते हैं स्कैफोइड। ठीक है, इसको हम लोग स्कैफोइड बोलते हैं। इधर आ जाते हैं, ये वाला जो पॉइंट दिया गया है, ये वाली जो बोन दी गई इसको बोलते हैं ल्यूनेट बोन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या होती है हमारी, ल्यूनेट होती है। और यहाँ पर ये जो बोन दी गई ये वाली, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राइक्वेंट्रम। ठीक है, ये क्या होती है, ट्राइक्वेंट्रम बोन होती है। उसके बाद में ये छोटी सी जो बोन दिख रही है यहाँ पर, ये जो दिख रही है इसको बोलते हैं पिसीफॉर्म। ठीक है, ये पिसीफॉर्म बोन होती है। और उसी के ऊपर जस्ट ये वाली जो बोन दी गई इसको बोलते हैं हैमेट। ठीक है, हैमेट बोन बोलते हैं। ठीक है, और ये आप जानते हो कि हमारी रेडियस और अल्ना है, जिससे ये हमारा हथेली क्या होती है, ये जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस पे, बेसिकली जो कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखा है। तो हैंड इज कंपोज्ड ऑफ मैनी डिफरेंट बोन्स, मसल्स, लिगामेंट दैट अलाउ फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ मूवमेंट। तो अगर हम बेसिकली हैंड की बात करते हैं तो हैंड क्या होता है कि ये डिफरेंट टाइप की बोन्स, मसल्स, है ना, और लिगामेंट, ये जो हमारा हैंड होता है ये डिफरेंट टाइप की बोन से मिलकर बना होता है। डिफरेंट टाइप के इसमें लिगामेंट पाए जाते हैं और डिफरेंट टाइप के इसमें मसल्स पाए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों के मिलने से ये हमारा हैंड बनता है और जिनका
फंक्शन क्या होता है, ये मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। मूवमेंट का मतलब जैसे ये हमारी हथेली की ये जो उंगलियां हैं, इनको चलाना है ना, मोड़ना, ये सब करना, ये सब चीज़ें बेसिकली किसके द्वारा होती हैं, इनमें जो मसल्स और लिगामेंट वगैरह पाए जाते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बोन इन ह्यूमन हैंड। अगर हम ह्यूमन हैंड की बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चों क्या है, 3 प्रकार की हड्डियाँ पाई जाती है, यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बोन इन ह्यूमन हैंड। ठीक है, कौन कौन सी आती है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइलेंजेस। ठीक है, तो फाइलेंजेस फर्स्ट टाइप की बोन्स होती है जो हमारे हैंड में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, द 14 बोन्स दैट आर फाउंड इन द फिंगर्स ऑफ ईच हैंड एंड आल्सो इन द टो ऑफ ईच फुट। देखो फाइलेंजेस की बात करते हैं तो टोटल फाइलेंजेस में क्या होता है कि 14 बोन पाई जाती हैं ईच हैंड में, मतलब 14 इधर पाई जाएंगी, 14 इस हैंड में पाई जाएंगी। ठीक है, तो ये फाइलेंजेस बेसिकली क्या होता है, हमारे हैंड में पाई जाती है और पैर में जो हमारे टो होते हैं वहाँ पर भी फाइलेंजेस पाई जाती हैं। ठीक है, ये नंबर में कितनी होती हैं, तो एक हैंड में हमारी 14 होती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं मेटाकार्पल बोन। अब देखो फाइलेंजेस को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा आ जाता है, ये देखो यहाँ पर फाइलेंजेस की बात करते हैं तो ये फाइलेंजेस है, और फाइलेंजेस में कौन कौन सा पार्ट आता है, तो ये देखो हमारा प्रॉक्सिमल आता है, प्रॉक्सिमल, और ये हमारा मिडिल आता है, और एक और पार्ट आता है हमारा यहाँ पर ये। ठीक है, इसको ये हमारा प्रॉक्सिमल, हाँ ये प्रॉक्सिमल हो गया, और मिडिल हो गया, और डिस्टल पार्ट हो गया। ठीक है, ये फाइलेंजेस के ही पार्ट हैं, इनको हम डिवाइड कर देते हैं। बेसिकली 14 बोन से बना एक स्ट्रक्चर होता है फाइलेंजेस। फाइलेंजेस में हमारी मतलब 14 बोन पाई जाती हैं, और दोनों हैंड में, यानी इसमें और इसमें, और हमारे पैरों में भी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मेटाकार्पल्स बोन। मेटाकार्पल्स बोन क्या होती है, द बोन्स दैट कंपोज द मिडिल पार्ट ऑफ हैंड। देखो अगर हम बात करते हैं मेटाकार्पल्स, ये क्या होती है, जो हमारा हैंड होता है उस हैंड में जो ये हमारा पार्ट होता है, यहाँ पर जो मिडिल की बोन होती है वो हमारी क्या होती है, मेटाकार्पल्स होती हैं। ठीक है, कार्पल बोन की बात करते हैं तो द 8 बोन दैट क्रिएट द वृष्ट। ठीक है, कार्पल्स क्या होता है, ये 8 हड्डियों का एक बोन होती, 8 हड्डियाँ होती जो हमारा वृष्ट बनाती हैं, मतलब। ठीक है, एंड आगे बात कर लेते हैं द कार्पल्स बोन कनेक्टेड 2 बोन्स ऑफ द आर्म। कार्पल्स बोन हमारी ये कार्पल्स बोन है। ठीक है, अब ये कार्पल्स बोन क्या होती है, बेसिकली 2 बोन से कनेक्ट होती है, मतलब रेडियस और अल्ना से। ठीक है, तो ये 8 हड्डियाँ होती, 8 बोन्स होती हैं, और ये रेडियस और अल्ना से कनेक्ट होती हैं, है ना। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हैंड की, जो हाथ की हमारी हड्डियाँ थी उनके बारे में हमने बेसिकली जाना, और उनके पार्ट्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है फाइलेंजेस ऑफ हैंड का, है ना। इसमें टोटल क्या होता है, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। कौन कौन सा, एक फाइलेंजेस, मेटाकार्पल्स बोन एंड कार्पल्स बोन। ठीक है, तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे नीट एग्जाम्स के लिए, या क्लास 11th की बात कर लेते हैं तो इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक सबको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।